अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड चैप्टर था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। और एमसीक्यू में आपको बताता चलूँ कि बोर्ड के पेपर में आपके 8 से 7 नंबर के एमसीक्यूज़ या एक्सरसाइज से ही आ जाते हैं। और कि कभी कभी तो आपके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं वो 10 तक भी आ जाते हैं, और कोई 2 आध बचते हैं, टोटल 11 12 आते हैं। और 12 में से 8 नंबर या 10 नंबर के यहाँ से कुछ 2 या 3 एमसीक्यूज़ आपके बुक में से बनते हैं। तो आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ हैं वो किस तरह से आपके पास उनके एग्जैक्ट आंसर कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी में हेल्प की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी का बायस बनी है। तो वो फर्स्ट है हमारे पास कैथोड रेज, ये तो गलत है। कैथोड रेज तो बायस बनी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। सेकंड पे हमारे पास है कैनाल रेज, और सी पे हमारे पास एक्स रेज, और डी पे हमारे पास अल्फ़ा रेज हैं। तो इनमें से हमारे पास जो कैनाल रेज हैं ये प्रोटॉन की डिस्कवरी का बायस बनी। तो और ये हमने पूरा एक प्रोसेस भी देखा है कि किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट का हमारा आंसर है, बी आंसर है करेक्ट है। और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो हमने एक रिज़ल्ट निकाला था कि जो न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, अगर हमें इन्हें मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो ये किसी की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा डिफ्लेक्शन इनकी होती नहीं है। तो इस लिहाजा इनमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर गुजरने की जो सलाहियत है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रॉन ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ये न्यूट्रॉन जो हमारा आ रहा है ये सी पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास जो सी आंसर है ये करेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास जो 3 पे है, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय जे थॉमसन, रदरफोर्ड ऐसा नहीं है ना, जे थॉमसन ने ऐसा कंसेप्ट को दिया था। तो थॉमसन जो हमारे पास रदरफोर्ड आ रहे हैं बी पे, रदरफोर्ड के तो फॉल्ट यही थे कि उनमें उस बंदे ने हमारे पास ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं इसका नज़रिया ही नहीं दिया था। तो जी, तो हमारे पास जो सी पे है वो है हमारे पास बोहर। तो बोहर है वाहिद पर्सन था, उसने क्या किया था, एक हमारे पास ऑर्बिट को एक एटम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और रदरफोर्ड के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 फॉल्ट थे वो यही थे कि उसमें उसने ऐसा कोई ऑर्बिट से रिलेटेड नज़रिया उसने नहीं दिया था। और सी इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। तो हम ये बाय फार्मूला पढ़ चुके हैं कि किस शेल में कितने कितने शेल्स हो सकते हैं। तो एम शेल वाई शेल है जिसमें 3 सब शेल्स होते हैं, और इसमें हमारा जो आंसर है डी पे एम शेल ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। हमारे पास जो ट्यूमर अगर किसी को हो जाता है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास है कोबाल्ट, ये नहीं कर सकते हम, इसका कोई और यूज़ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और बी पे हमारे पास आयोडीन 131। तो बी वाहिद एक हमारे पास आइसोटोप होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास जो ट्यूमर की डायग्नोसिस है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बी जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसका बी आंसर है करेक्ट है। और 6 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। हमारे पास जब हम यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन में गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नथिंग, प्रोटॉन। तो हमारे पास जो बी पे है ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और वो कितने थे,
3 थे। तो ये हमारे पास बी आंसर इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है वो है द पी सबशेल हैज़, पी शेल सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो है ए पे हमारे पास ऑप्शन है 1, बी पे हमारे पास है ऑप्शन 2 ऑर्बिटल्स, और सी पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, और डी पे हमारे पास 4 ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो ऑप्शन पे 7 का आंसर है ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल में, तो इसका आंसर जो सी है ये करेक्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ड्यूट्रियम इज यूज्ड टू मेक लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। बी पे जो हमारे पास हैवी वाटर वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। 8 का बी आंसर है करेक्ट है। और जो हमारे पास 9 पे है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन दी अबंडेंस ऑफ। हमारे पास जो कार्बन 12 है किस अबंडेंस से, किस कसरत से पाया जाता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है 96.9%, ये गलत है। 97.6% ये भी गलत है। 99.7% ये भी गलत है, या नॉन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई भी नहीं है। हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो 98.9% हमारे पास जो कार्बन 12 है ये पाया जाता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका नॉन ऑफ दिस आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास डी आंसर है नॉन ऑफ दिस, ये करेक्ट है। हमारा 10 है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। तो ये हम जानते हैं गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, बाकी रदरफोर्ड, नील बोर, जे थॉमसन वगैरह ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, और करेक्ट हमारे पास जो आंसर है वो गोल्डस्टीन है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है, और आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।